everyone, welcome to Legal World. Today we are going to discuss a new topic, mooting एंड मोट कोर्ट। तो ये है हमारे लीगल रिसर्च एंड मोट कोर्ट का एक टॉपिक, मूटिंग। तो ये मूटिंग होता क्या है, मोट कोर्ट क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये रिलेवेंस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली, एज एन एडवोकेट और एज एन लॉ स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट इज मूटिंग एंड व्हाट आर द मूट कोर्ट्स एंड व्हाट आर द मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि mooting होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नोट्स। mooting is a court proceeding. Mooting is a court proceeding where student team present with a legal problem that they are required to argue before judge and panel of judges. यानी mooting क्या है? mooting हमारा क्या है? कोर्ट प्रोसीडिंग है। कोर्ट प्रोसीडिंग, mooting एक कोर्ट प्रोसीडिंग की तरह है जहाँ पर स्टूडेंट की टीम होती है और वो लीगल प्रॉब्लम दी जाती है उन्हें कोई, और उसको वो क्या करते हैं, उस लीगल प्रॉब्लम पे वो अपने ही फैक्ट बनाते हैं, अपने इशू बनाते हैं दोनों टीम की साइड से। लाइक पेटिशनर बनता है, कोई कोई रिस्पोंडेंट टीम बनती है, तो पेटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों ही अपने फैक्ट्स बनाते हैं, इश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, इश्यूज खुद से बनाते हैं, फिर उनको जजमेंट दी जाती है। फिर उसमें मूट कोर्ट में क्या होता है, जजमेंट नहीं होती है। ठीक है, जो ये मूट कोर्ट होते हैं इनमें जजमेंट नहीं होती, जो रियल कोर्ट होते हैं इनमें जजमेंट दी जाती है, रियल फैक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये रियल फैक्ट नहीं होते, ना ही रियल केस होते हैं, यहाँ पे बस लीगल प्रॉब्लम दी जाती है। ठीक है, कॉलेज की साइड से, किसी की भी साइड से लीगल प्रॉब्लम दी जाएगी, जिसपे क्या होगा, जो पेटिशनर वाली टीम होगी, जो रिस्पोंडेंट वाली टीम होगी, वो दोनों ही उस पर आर्ग्यू करेंगे। ठीक है, किसके सामने आर्ग्यू करेंगे, बिफोर जज और पैनल ऑफ जजेस, जो वहाँ पे मतलब जज बन के बैठे होंगे या जो जजेस आएंगे उनके सामने। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या होता है। mooting इज अबाउट डेवलपिंग कैपेसिटी टू आर्ग्यू, कन्विंसिंग लिसनर्स टू एक्सेप्ट द। देखो mooting क्या है, mooting है कि आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप करती है आर्ग्यू करने की। ये मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होते तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है ना, लॉ स्टूडेंट के लिए, ताकि उनके अंदर क्या हो, आर्ग्यू करने वाली कैपेसिटी डेवलप हो, लीगल स्किल्स डेवलप हो, और ये सब है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन आ सके उन्हें, ये सब चीज़ें। तो क्या है, mooting इज अबाउट डेवलपिंग कैपेसिटी, कन्विंसिंग लिसनर टू एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ व्यू। It is also required to demonstrate a good understanding of relevant law and its application. क्या है, ये हमें और बढ़ावा देता है कि हम उसको अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है लॉ की, और क्या होता है, रिलेवेंट केस लॉ को हम जान पाते हैं, उसकी एप्लीकेशंस को हम जान पाते हैं। ठीक है, फर्दर क्या है, ओरिजिनली मूट रेफर टू आइदर कोर्ट इटसेल्फ और एन आर्ग्यूमेंट दैट माइट बी डिबेटेड बाय वन। मूट, और मूट किसे कहेंगे हम, मूट या तो हम कोर्ट को कहेंगे, जो वहाँ पे आर्टिफिशियल कोर्ट्स होते हैं ना, हर लॉ कॉलेज के अंदर मोस्टली आर्टिफिशियल कोर्ट्स होते हैं ताकि बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें मूट कोर्ट की। ठीक है, तो क्या एक या तो हम उसे कोर्ट कह सकते हैं या आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, जो कि डिबेट होती है उनके बीच में, जो पेटिशनर और रिस्पोंडेंट बन के खड़े होते हैं उनके बीच में डिबेट होती है, वही हमारी वो कहलाएगी। ठीक है, आगे क्या है, द टीम मूट मीन्स ओपन टू डिस्कशन। अब मूट, टीम मूड मीन्स मतलब ओपन टू डिस्कशन। It reflect that the fact that moot court cases are usually based on unsettled और controversial area of law। और जो moot court की जो लीगल प्रॉब्लम दी जाती है वो बेसिकली कैसी होती है, जिसके फैक्ट दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अनसेटल होते हैं, और क्या होता है, कंट्रोवर्शियल, यानी कि मतलब ऐसे एरिया दिए जाते हैं जो अनसेटल होते हैं, जिन पे कि पेटिशनर और रिस्पोंडेंट टीम जो बनी है वो दोनों ही अपने अपने पर्सपेक्टिव से डिबेट कर सके, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके बिफोर द पैनल ऑफ जजेस और जज। ठीक है, ये होता है। अब इसके आगे देखते हैं, मूट इज फॉर्म ऑफ लीगल एजुकेशन। क्या है, मूट इज फॉर्म ऑफ लीगल एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग, राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग ओरल आर्ग्यूमेंट ऑन अ गिवन लीगल इशू और प्रॉब्लम। क्या है, मूटिंग एक काइंड की लीगल एजुकेशन है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लीगल, जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वाले स्किल्स, आर्ग्यूमेंट स्किल्स और लीगल ड्राफ्टिंग स्किल्स, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कहाँ पे सिखाई जाती है, मूट कोर्ट के अंदर। क्या है, मूट कोर्ट क्या हो गई, टाइप की फॉर्म हो गई लीगल एजुकेशन की, जो इन्वॉल्व करती है, क्या इन्वॉल्व करती है, रिसर्चिंग राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग ओरल आर्ग्यूमेंट्स ऑन द गिवन लीगल इशू और प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम फर्दर, द मूट कोर्ट प्रोसीजर। यहाँ से
द मूड कोर्ट प्रोसीजर दैट फॉलोड इन रियल कोर्ट द जजेस एंटर। अब जो मोटिंग प्रोसीजर होता है रियल कोर्ट्स के अंदर वो कैसे होता है, आप सबको पता है कैसे होता है। जज एंटर करता है, मोटर एंड द जज बाउ टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सामने ऐसे झुक के थोड़ा सा बाव करते हैं। वो द क्लर्क अनाउंस द मैटर, और जो क्लर्क होता है वो मैटर अनाउंस करता है। द मैटर गिव देयर अपीयरेंस एंड आर देन कॉल्ड एन एंटरम टू प्रेजेंट देयर सबमिशन। ओके, वो एंटरम पे बुलाया जाता है, उनकी सबमिशन दिया जाता है। जज आस्क क्वेश्चन विद मोटर्स, ठीक है। और क्या होता है, जज मोटर से क्वेश्चन पूछता है। ये था हमारा मूटिंग होता क्या है। तो आप समझ गए क्या होता है मूटिंग। मूट कोर्ट एक आर्टिफिशियल कोर्ट होता है जिसके अंदर पेटिशनर और रिस्पोंडेंट बनाए जाते हैं और हाइपोथेसिस के बेसिस पे उन्हें लीगल इश्यूज दिए जाते हैं। इश्यूज कैसे होते हैं, अनसेटल्ड होते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, तो जिनसे क्या होता है पेटिशनर और रिस्पोंडेंट टीम दोनों ही अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकती है उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिलेवेंस ऑफ मूटिंग। रिलेवेंस ऑफ मूटिंग होता क्या है, अभी हम ये देख लेते हैं। रिलेवेंस ऑफ मूटिंग ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मूटिंग की रिलेवेंस क्या है यार, हमारी लाइफ में ज़रूरत क्या है मूटिंग की, एक लॉ स्टूडेंट को ज़रूरत क्या है मूटिंग की, वो हम देख लेते हैं। द मूट कोर्ट एंड मॉक ट्रायल आर डिजाइन टू इनहेंस एडवोकेसी स्किल। वेरी वाओ, मतलब जो सबको पता है मूट कोर्ट और मॉक ट्रायल क्या होता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि एडवोकेसी स्किल्स को इनहेंस करा जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। दिस प्रैक्टिकल स्किल्स इंक्लूड लीगल रीजनिंग, ओरल आर्ग्यूमेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन इन द मोट कोर्ट हियरिंग और अलाउज। क्या होता है, मतलब ये प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप किए जाते हैं लॉ स्टूडेंट के अंदर ताकि उसके करियर में आगे अगर इसको लिटिगेशन करना है, उसको जुडिशरी में जाना है, जो भी अपना करियर चूज करेगा आफ्टर द लॉ, किए उसको हेल्प करेंगे ये सारे स्किल्स। कौन कौन सी स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओरल आर्ग्यूमेंट, लीगल रीजनिंग, पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें। और कोर्ट हियरिंग ऑल्सो अलाउज स्टूडेंट टू मेक देमसेल्फ एफिशिएंट इन द फील्ड। और क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो ये कोर्ट हियरिंग्स होती हैं ये क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को क्या करती हैं, उनको एफिशिएंट बनाती है उनके फील्ड में, ठीक है, कि वो आगे आर्ग्यूमेंट कर सकें, केस लड़ सकें। द the mock court held student to construct their skills for argument and response to the opposite counsel and confront legal hearing with confidence। क्या होता है, मूड कोर्ट क्या करता है, स्टूडेंट को इतना बिल्ड कर देता है, हम होता है ना कि बिल्डिंग को बनाते हैं, हम दीवारों को बनाते बनाते बिल्डिंग बना लेते हैं, उसी तरीके से ये मूड कोर्ट क्या करता है, स्टूडेंट्स को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है कि उन्हें आर्ग्यूमेंट स्किल्स और रिस्पॉन्स कैसे देना है अपोजिट काउंसिल को, ये सारी चीज़ें वो विद कॉन्फिडेंस करते हैं हियरिंग के टाइम पे, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉलेज की रेपुटेशन भी बढ़ती है और बच्चे कंपटीशन जीत के लाते हैं। दिस स्किल हेल्प स्टूडेंट टू ब्रूम द नेसेसरी स्किल्स फॉर द सक्सेसफुल लीगल करियर। वेरी यूजफुल सी लाइन जो आपको पेपर में लिखनी चाहिए। दिस क्या करते हैं, ये स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो नेसेसरी स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सके और सक्सेस लीगल करियर बना सके, अपना सक्सेस लीगल करियर के अंदर सक्सेस मिलेगा उन्हें अगर ये सारे डेवलप होते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें रिलेवेंस क्या क्या होंगे, हमने इसे पॉइंटर्स में बताया। क्या है, पहले डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अब मूड कोर्ट का रिलेवेंस पहला तो यह है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। क्रिटिकल थिंकिंग इन योर टर्म्स व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये होता है, मान लो कि आपको पुलिस अरेस्ट करने आई, ठीक है, आप पुलिस अरेस्ट करने आई है, आपको क्या उसके साथ बैठ के एकदम से चल दोगे फौरन से कि हाँ पुलिस अरेस्ट करने आई, चलो चलो पुलिस लेके गई है, नहीं। पहले आप उससे पूछोगे कि सर कि मैंने किया क्या है, मुझे आप किस एक्ट के थ्रू और या फिर किस क्राइम में किस ऑफेंस में मुझे अरेस्ट करने आए, ये पूछोगे। इसको क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल थिंकिंग। कि पहला स्टेप आपका होगा क्या, अगर कोई सिचुएशन राइज हुई तो उसमें आपका पहला स्टेप क्या होगा। तो क्या है, मूड कोर्ट एक्टिविटीज अलाउज द स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड अडॉप्ट क्रिटिकल स्ट्रेटेजी वाइल अप्रोचिंग अ लीगल इश्यूज। इसलिए क्या करता है ये मूटिंग हमारा स्टूडेंट्स को इस तरीके से स्टूडेंट्स को ये थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग अलाउ कर देता है कि उन एक्टिविटीज़ में कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो किस लीगल इश्यूज़ को किस स्ट्रेटेजी से डील करेंगे। इट हेल्प द स्टूडेंट टू प्रिपेयर दैम फॉर देयर केस स्टडीज़ एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या हेल्प करता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, जैसे आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जैसे कि रियल कोर्ट्स में, वैसे ही काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो उसमें सामने वाली पार्टी ने कुछ बोला है तो हम उसका तुरंत से रिस्पॉन्स क्या करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, वो चीज़। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। अब ये क्या करता है, मूटिंग क्या है, कॉन्फिडेंस देता है। ऐसा होता है कि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि वकील तो बन गए, लेकिन जज के सामने बोलने का और अपने केस को प्रेजेंट करने का, अपनी बात को बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों में, ना प्रोफेशनलिज्म होता है। आप देख के कह नहीं सकते कि ये वकील है। तो ये मूट कोर्ट क्या करता है, आपको प्रोफेशनलिज्म देता है, बाय ड्रेसिंग सेंस, बाय योर बॉडी लैंग्वेज, बाय योर स्पीकिंग स्किल्स। ये आपको प्रोफेशनलिज्म देता है और क्या करता है, आपका कॉन्फिडेंस को इनहेंस करता है। ओके, फर्दर ये क्या करता है, प्रमोटिंग लीगल रिसर्च एंड राइटिंग स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मूट कोर्ट के लिए जाते हैं, आप मूटिंग के लिए जाते हैं, तो आपसे क्या बनवाए जाते हैं, आपसे बनवाए जाते हैं मेमोरियल। ऐसे ही सेम ड्राफ्टिंग के काम कहाँ पे होते हैं, हमारे रियल कोर्ट के अंदर होते हैं। तो ये क्या करता है, स्टूडेंट्स के अंदर राइटिंग स्किल को डेवलप करता है, क्या फॉर्मेट है लिखने का, कौन सी ड्राफ्टिंग कैसे होगी। इससे काफ़ी सारी स्टूडेंट्स को नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो इसलिए प्रमोटिंग लीगल रिसर्च एंड राइटिंग स्किल, ये वाला पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमें मूटिंग के थ्रू मिलता है। ओके, नेक्स्ट फर्दर वी कैन मूव ऑन मूटिंग क्वालिटीज। अदर मतलब इनके अलावा भी क्या क्या क्वालिटीज वो मूटिंग से हमें मिलती है। इट टीच मैनी स्किल्स टुगेदर इंक्लूडिंग मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद जजेस, स्पीकिंग एट अप्रोप्रिएट वॉल्यूम एंड फेज रिस्पॉन्डिंग डायरेक्टली एंड एक्यूरेटली टू क्वेश्चन एंड होल्डिंग द जज इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी अदर क्वालिटीज क्या इनहेंस होती है, आई कॉन्टैक्ट बनता है जजेस के साथ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं नीचे देख के बोल रहे हैं, ऊपर देख के बोल रहे हैं, तो जजेस को लगता है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए आई कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस ये मूटिंग की प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारे अंदर आई कॉन्टैक्ट, स्पीकिंग, मतलब किस तरीके से, कितनी वॉल्यूम। कुछ लोगों का होता है पिच बिल्कुल हाई होती है, अगर आप रियल कोर्ट में ऐसी पिच हाई रखोगे तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट भी हो सकता है। लेकिन इसमें हमें सिखाया जाता है कि पिच कितनी हाई, कितनी लो, कितनी कितनी वॉल्यूम पे आपको बोलना है जज के सामने। ठीक है, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं तो आपको किस तरीके से जज को रिस्पॉन्स करना है, वो सारी चीज़ें। इससे क्या होता है, जज का इंटरेस्ट आपके इसमें बना रहता है, आपके साथ बना रहता है, और वो आपको जिता भी सकता है मूड कॉम्पिटिशन। ठीक है, इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट एंड कार्डिनल रूल ऑफ मोटिंग, नेवर एवर टॉक वाइल द जज आर टॉकिंग। ये एक रूल है, कार्डिनल रूल ऑफ मोटिंग क्या है कि हमें बोलना ही नहीं है, ना अब ना कभी, जब जजेस बात कर रहे हो आपस में बोलते नहीं है। ओके, फर्दर मोटिंग प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ यूनिक एंड अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस इन लीगल एजुकेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मोटिंग एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड मोटर। ये सारा क्या था, हमारा मोटिंग के बारे में, और इसके रिलेवेंस बता दिया मैंने, मोटिंग के रिलेवेंस। या आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, and I want to request you that I need your support and I need your motivation. Please do like and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.